27 दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 70% कम है। मतलब एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, दो संख्या है जो तीसरी संख्या से 30% और 70% कम है। तो तीसरी संख्या से कंपेरिजन हो रहा है। तीसरी संख्या मान लेते हैं कि 100 है, तो 30%, पहला 30% कम है, तो 30%, तो 30 घटा दो। और दूसरा कितना है, तीसरा से 70%, 70 घटा दो, तो ये कितना बन गया 70, ये कितना बन गया 30, और ये तो 100 का 100 ही है, आ गया। अब बोल रहा तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में ऑपरेशन कंडक्ट करना है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है सिर्फ पूछ रहा है। तो पहली संख्या ऊपर तुलना किससे हो रहा है, दूसरी संख्या से, उसका प्रतिशत पूछा है तो 100 से गुना प्रतिशत का साइन, ये 2 जीरो से ख़त्म, ये 700/3%, ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस क्लास में भी 2-3 किए थे। इस आज के भी वीडियो में मैं लेके आया हूँ कि आप सीखो, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे उतना आपका कंसेप्ट डेवलप होगा। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उसी तरह का फिर क्वेश्चन है, दो संख्याओं किसी तीसरी संख्या से 20%, 25% कम है। तीसरी संख्या से तो 1, 2, 3, तो तीसरी संख्या हम 100 मान लेते हैं रेफरेंस के। तो पहली संख्या कितना 20% कम है, 100 से 20 घटा दो, और दूसरी संख्या 100 से 25 घटा दो, तो ये 80, ये 75, और तीसरी संख्या को तो छेड़छाड़ नहीं करना है तो 100। ठीक है, ये हो गया। अब हो रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, सिर्फ प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत निकाल लेंगे 100 से गुना प्रतिशत का साइन लगाकर, तो कटेगा 80 गुना 5 से 20 बार में, 5 से 1 बार में, 5 एक बार में, और 25। ठीक है, फिर 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, 320 होगा ना, ये आपका होगा 320/3। ठीक है, तो इतना हो जाएगा, इतना प्रतिशत, तो ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि ए का 80%, ए का 80% बराबर है बी का 50% के, और बी बराबर ए का x है, तो x का मान निकालिए। तो 100 से 100 काट देते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, तो 8a बराबर 5b, ए बराबर बी बराबर ए, बी को इधर ले आए लेफ्ट साइड, तो 5/8 हो गया। ठीक है, ए और बी का रेशियो आ गया। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर भी है कि बी जो है ए का x% है, बी है 8, यहाँ पर देखिए ए है 5 गुना x%, यहाँ से इसको काट देंगे 20 बार में, तो x का मान कितना होगा 8 गुना में 20, तो x का मान 160 हो जाएगा, तो x का आंसर निकल गया। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन का आपको मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ कि कैसे आप कर सकते हो, जो फ्रेशर बच्चे हैं जो मैथ सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि x का 8%, x का 8% इस तरह लिखाएगा, y के 4% के बराबर है, मतलब y का 4% के बराबर कर दिए है, तो x का 20% किसके बराबर होगा। तो 100 से 100 पहले ख़त्म करिए, x और y आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 8 आ गया, ये कटेगा तो बट y
2 में, ठीक है। फिर x बराबर निकाल लेते हैं तो y/2 होगा ना। फिर देखिए अब बोला है कि x का 20% क्या होगा, यही पूछा है। तो x का मान क्या, y/2 गुना में 20%, तो 2 से कटा तो y गुना में 10%, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन, a + b का 15% बराबर है a - b का 25%। ये कट गया तो a + b और a - b 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में। तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा, b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। तो हमको b और a अलग अलग चाहिए, ये तो साथ है दोनों, तो इसका a और b से अलग निकालने का सबसे आसान तरीका आपको सिखाते हैं कि a देखिए क्या प्लस प्लस में है, तो a क्या होगा, जुड़ेगा। तो एक बार दोनों नंबर को जोड़ दीजिए, 5 + 3 और भाग दीजिए 2 से, 8/2 कितना हो जाएगा, 4। फिर b एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो बड़ा में से छोटा को घटा के 2 से भाग दे दीजिएगा, 2/2 तो मतलब 1। तो a का भी मान और b का भी मान आपका निकल गया। अब देखिए यहाँ पर तो बोला है b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। इस पूरे लैंग्वेज को मैं कुछ इक्वेशन के रूप में लिख दिया यहाँ पर। तो x% बराबर a/b होगा। तो x% बराबर a क्या है, a 4 है, b 1 है और प्रतिशत x का पूछा है, तो 4/1 और यहाँ से प्रतिशत उड़ेगा तो इधर 100 से गुना हो जाएगा। तो x% बराबर क्या था, 400%, प्रतिशत से गुना कर दिए तो 400% होगा। तो ये आपका x का मान आ गया, समझे होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी संख्या का 18% 75 के 12 के बराबर है, प्रतिशत के बराबर है। किसी संख्या, कोई संख्या p है, p का 18%, ठीक है, 75 के 12% के बराबर है, ठीक है। तो ये 100 से ये 100 ख़त्म, तो p का मान चाहिए। तो 75 गुना में 12/3 गुना में 6 चौका 18, ठीक है। ये से कट गया 2 बार में, 2 3 से ये कितना बार में कटेगा, तो 2 बार में 1 5 बार मतलब 50। तो जो संख्या पूछ रहा है वो कितना है, 50, आंसर आ गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है, तो y जो पहले है 125 से 10% अधिक है, तो ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। तो x किसके बराबर, अब x पे आते हैं। x दूसरी संख्या y से 10% अधिक कम है, y का मान तो इतना है, उससे 10% कम है, तो 125 10 भाई इतना, और उससे 10% कम होगा तो 100 में -10 डिवाइडेड बाय 100, 125 गुना में 0 90 ठीक है। ये 0 2 0 ख़त्म, कितना आएगा 125 गुना 119 गुना डिवाइडेड बाय 100, गुना करोगे, इसको गुना करो ना, 9 और इसको गुना करो तो 9 5 45 हाथ में 4, 18 2 22 बचा 2, 9 10 11, ठीक है। 18 2 22 बचा 2, 9 10 11, गुना में 11 करो तो 5 2 7
3 2 1 मतलब 1 2 3 7 5 और ये दशमलव उड़ेगा तो यहाँ पर एक डेसिमल, तो x का मान आपका आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि a की आय का 60% b की आय का 75% के बराबर है, तो 60% a का बराबर है 75 आय b प्रतिशत के बराबर है, तो b की आय a की आय के x% के बराबर है, तो x का मान ज्ञात करें। ये ख़त्म, a बाय b पहले निकाल लो। 75/60 5 से काटेंगे तो एक बार में, 2 5 15 बार में, 5 से काटेंगे 12 बार में, 3 से काटेंगे 5 में, 3 से काटेंगे 4 बार। a बाय b कितना निकला 5/4। ठीक है, मान आ गया a और b का। अब बताते हैं आपको, तो b की आय a की आय के b की आय a की आय के x% के बराबर है। क्वेश्चन ये बोला है, मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ का सेंटेंस में इक्वेशन में आपको लिख दिया। b कितना है 4, a कितना है 5 गुना x%, तो x% बराबर क्या होगा 4/5। प्रतिशत बदलना है तो 100 से गुना प्रतिशत का साइन, तो x% का मान कितना आ जाएगा, इसको काट देंगे तो 4 गुना 20 मतलब 80%। ठीक है, तो निकल गया। तो x का मान ज्ञात करें, तो x का मान गया 80%। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि a का 30% a का बराबर 025 b, दशमलव उड़ेगा यहाँ से तो 100 नीचे आएगा, c बराबर इतना है, तो रेशियो निकालिए a रेशियो b रेशियो c। 1 0 से 1 0 ख़त्म कर देते हैं, तो 3a/10 और यहाँ 25 से काट देते हैं 4 बार में, तो c/5। अब रेशियो में आप जानते होंगे कि कोई यहाँ नीचे जो होता है, ये नीचे वाला यही इसका क्या होता है रेशियो कहलाता है। तो ये हमको ऊपर एक एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो इसको ख़त्म करना होगा बैलेंस करने के लिए, तो 3 से गुना कर देते हैं। ये 3 से ये 3 ख़त्म, तो a बराबर कितना 10, b बराबर कितना 12, c बराबर कितना 15। तो हमारा a रेशियो b रेशियो c कितना निकला 10 12 15। ठीक है, आ गया आंसर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा। तो वीडियो को अगर नए हैं चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो वीडियो को, और अच्छा लगे तो कमेंट करके भी बता सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।